और लेकिन जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जहां पर ये कॉमेडी शूट करते हैं उस स्टूडियो वहां पहुंच के बढ़िया तोड़फोड़ की गई और ये कहा गया कि माफी मांगनी पड़ेगी। उनके बारे में अगर कोई भी, आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा, दोस्तों मराठी में एक कहावत है, आली रे आली अतः तुची बारी आली। अब महाराष्ट्र में कुणाल कामरा को सब यही कह रहे हैं। ये कथित कॉमेडियन है और साथ में आपको तस्वीर दिख रही है वहां के उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और एक तस्वीर जो कुणाल कामरा दिखा रहे हैं ये वही बहुत आम तस्वीर है। आजकल लोकसभा के बाद ये चलन बढ़ गया है, जिसको नहीं कुछ लगता है तो वो ये वाली किताब दिखाने लगता है, संविधान की पुस्तक है। कुणाल कामरा के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इनको संवैधानिक पुस्तक दिखानी पड़ रही है। कहानी यह है, कुणाल कामरा ने कॉमेडी के नाम पर एक गीत गाई और उस गीत में एकनाथ शिंदे जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उनको गद्दार कहा। कुछ शिव सैनिकों को जो शिंदे गुट के हैं उनको ये बात बुरी लग गई और वो सब के सब पहुंच गए कुणाल कामरा के जहां पर ये कॉमेडी शूट करते हैं उस स्टूडियो में। वहां पहुंच के बढ़िया तोड़फोड़ की गई और ये कहा गया कि माफी मांगनी पड़ेगी। इवन एफआईआर भी हो गया है इस मामले में। अब लेकिन अगला स्टेज ये है, कुणाल कामरा कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं, और ये वाली किताब दिखा रहे हैं जो हमने आपको दिखाया, संविधान की किताब दिखा रहे हैं कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और लेकिन जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, वो क्या कह रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं। सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई माफी तो मांगनी पड़ेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इन बड़े बड़े शब्दों के पीछे छुपकर आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। और जहां तक कुणाल कामरा की बात है, ये व्यक्ति सीरियल ऑफेंडर है। इस व्यक्ति ने कॉमेडी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री, देश के किसी भी चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो भी इसको पसंद नहीं है उसके बारे में इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। और जहां तक सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी पर इस आदमी के भरोसे का है, तो वो आदमी कितना भरोसा करता है हम आपको 2-3 उदाहरण से समझा देते हैं। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जो भी कहानी हुई थी, उस पूरी कहानी में आपको पता है कि बीएमसी का बुलडोजर चला जाता है कंगना रनौत के घर और वहां उनके घर के कुछ हिस्सों को तोड़ा जाता है यह कह के कि अवैध अतिक्रमण है। साथ ही कंगना की जान को खतरा बताया जाता, आपको याद होगा। उसी समय होम मिनिस्ट्री ने कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ा दी थी और बाद में तो खैर सांसद बन गई कंगना। और बकायदा यह कहा गया शिव सैनिकों की तरफ से, जो उद्धव गुट है, मुंबई नहीं आने देंगे। और कंगना ने उस पर एक ट्वीट भी किया था कि ऐसा लगता है कि मुंबई में शायद पाकिस्तान हो गया हो, जहां मुझे जाने में डर लग रहा। उसके बाद सामना में एक लेख आया था जिसमें सामना में संजय राउत की तरफ से कहा गया था उखाड़ दिया। अब आप समझिएगा, जो व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन सब चीजों की बात करता है, वो व्यक्ति ये कुछ जो हो रहा था उस पर इस आदमी को बहुत मजा आ रहा था। ये कुणाल कामरा है, कथित कॉमेडियन, इनको बहुत आनंद आ रहा था। इन्होंने इवन संजय राउत से यह भी कहा था अपने इंटरव्यू के दौरान कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो किया कंगना के साथ। और ये आदमी पूरे दिन ट्विटर पर क्या प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं।
ये आप देख लो, जिसमें वो कह रहे हैं एलके आडवाणी टू लीड रथ यात्रा फॉर रिबिल्डिंग कंगना रनौत ऑफिस। सटायर है, इस आदमी को बहुत आनंद आ रहा है, किसी का घर टूटा है, लेकिन ये आदमी सटायर ये कह रहा है आडवाणी जी को रथ यात्रा निकालनी पड़ेगी कंगना के ऑफिस को बनवाने के लिए। इसके अलावा आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, उन्होंने कंगना को निशाना बनाने के साथ साथ एक पत्रकार महोदय को भी निशाना बनाया था। बाकायदा उस बड़े जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी हो गई थी। उस गिरफ्तारी पर भी यह व्यक्ति पूरे दिन यही सब लिख रहा था। और अब इंटरनेट पर यूजर कुणाल कामरा से यही पूछ रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब राहुल गांधी स्टाइल में दिखा रहे हो, ये बात तुमको कंगना के समय क्यों नहीं याद आई थी कि अरे देश में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अर्नब के समय क्यों नहीं याद आई थी? उस समय तो आप इंजॉय कर रहे थे। अब जो कुछ आपके साथ हो रहा है, उस समय वही बात जब किसी और के साथ हो रही थी, आप तो उसके सपोर्ट में खड़े थे, आप उसका आनंद ले रहे थे। अब आपको पता है पृथ्वी गोल है, समय का चक्र घूमता है। उस समय कंगना रनौत निशाने पर थी, आज कुणाल कामरा निशाने पर है, तो वो किताब दिखा रहे हैं। दर्शकों, दोनों ही चीजें हैं। अगर कंगना के साथ उस समय गलत हुआ तो वो भी गलत था, और कुणाल कामरा के साथ भी आज गलत हो रहा है। नहीं होना चाहिए किसी के कुछ बोलने को लेकर, किसी को कुछ कहने को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और कहानी है, अगर कंगना वाली बात कुणाल के हिसाब से सही थी, तो फिर कुणाल के साथ कुणाल के हिसाब से आज गलत कैसे हो रहा है? आप एक ही चीज को लेकर अलग अलग समय पर जो चीज आपके लिए हो रही है तो वो बहुत खराब है, वहां डेमोक्रेसी खतरे में है, और बाकी कंगना का घर तोड़ के वहां डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसको बचाया जा रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पर अब लगातार पूछ रहे हैं। देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना वीडियो की शुरुआत में कि आली रे आली या तुची बारी आली। अजय देवगन कहते हैं सिंघम फिल्म में विलेन से, जयकांत शिकरे से। यही बात अब कुणाल कामरा से इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं कि उस समय किसी का घर टूटा था, तुम मौज में थे। एक इंटरनेट यूजर क्या लिख रही है, देखिए, नो पर्सन शुड बी अरेस्टेड और बीटन अप फॉर जोक्स और कॉमेडी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट या मारा नहीं जाना चाहिए केवल जोक या कॉमेडी के लिए। बट कुणाल कामरा इज समवन हु डजंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। आगे वो यूजर ये लिख रहा है कि कुणाल कामरा तो ऐसा आदमी है जिसको संविधान और लोकतंत्र में कोई यकीन ही नहीं है। He wanted Arnab to get arrested and justified the destruction of Kangana's home. वो यूजर आगे लिख रहा है कि इसी व्यक्ति ने तो कंगना के घर के टूटने को, अर्नब के अरेस्ट को सही ठहराया था। तो so this is the same law he supported. वो कह रही है कि ये तो वही कानून है ना जिसके लिए कुणाल कामरा उस समय बैटिंग कर रहा था। तो फिर अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। इसके अलावा कुणाल कामरा डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको लेकर कितने उच्च ख्याल हैं इनके, कितने महान ख्यालात हैं, उसको लेकर इन व्यक्ति का अलग अलग समय पर अलग अलग ट्वीट है। ये सारे ट्वीट्स उस पत्रकार की गिरफ्तारी के समय है जिसमें इस व्यक्ति को बहुत आनंद आ रहा था। उस समय उद्धव ठाकरे सीएम थे तो इस व्यक्ति को आनंद आ रहा था। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा ना कि आप चाहे जिस भी पेशे में हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप कलाकार हैं, आप पत्रकार हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, लेकिन जब आप एक तरफा किसी पॉलिटिकल सिस्टम का टूल बनकर जानबूझकर आप खास तरह के जोक्स क्रैक करते हैं, कुणाल कामरा इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ना जाने देश के तमाम लीडर्स पर क्या क्या ये व्यक्ति बोल चुका है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए जब आप बोलते हैं तो लोग उनको तरह तरह से बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी हिटलर हैं। लेकिन आज तक मोदी जी ने किसी को जोक क्रैक करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में हैं और योगी जी के खिलाफ कह लें या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित कुछ करिएगा तो जरा उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है, योगी आदित्यनाथ का मिजाज अलग है। आपको यह समझना पड़ेगा ना कि आप केवल एक तरफा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे मेरे भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ ये देश में नागरिकों की कुछ जिम्मेदारी भी होती है। तो जब खुद पर बनाएगी
तो हम केवल लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, इस पर बात करेंगे। अरे नागरिक की जिम्मेदारी किधर है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और वही बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गद्दार कैसे बोल रहा है। वो पूछ रहे हैं कुणाल कामरा से कि गद्दार कैसे बोल रहे हो, क्योंकि कौन गद्दार है? भाई जनादेश में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता तय करती है, जनता के वोट से तय होता है। वही बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि कौन गद्दार है। और बावजूद इसके कुणाल कामरा कॉमेडी के नाम पर हमारे उप मुख्यमंत्री को अगर ऐसी भाषा में जवाब देगा तो कुणाल कामरा को सीधी सीधी चेतावनी महाराष्ट्र के सीएम ने दी है कि माफी मांगनी पड़ेगी। और नहीं तो संभव है, जैसा सेलिब्रेशन कंगना रनौत के घर टूटने पर कर रहे थे, कुणाल जी, संभव है कि आपको महाराष्ट्र छोड़ना पड़ जाएगा। अभी एक किताब दिखाने से कुछ होगा नहीं, और लोगों की कोई खास सहानुभूति आपके साथ इसीलिए भी नहीं होगी क्योंकि आपने उस समय उसको जस्टिफाइड ठहराया था। जो कुछ एक महिला के साथ हो रहा था, जो कुछ एक पत्रकार के साथ हो रहा था, और वही पुराने ट्वीट्स कुणाल कामरा के लोग अब लगातार इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं, जिसमें एक यूजर कह रहा है, क्यों तुम तो संजय राउत को कह रहे थे कि मेरे को तो अच्छा लगा, आपने अच्छा किया। संजय राउत से सवाल पूछा कुणाल कामरा ने कि आपने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका ऑटोग्राफ लेकर के रखूंगा। इंटरव्यू है। इसके अलावा एक पुराना ट्वीट जो लोग लगातार रिट्वीट कर रहे हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की, एलके आडवाणी टू लीड रथ यात्रा फॉर रिबिल्डिंग कंगना रनौत ऑफिस। इसके अलावा कंगना ने जब ये कहा था, संजय राउत शिवसेना लीडर हैज गिवन मी एन ओपन थ्रेट एंड आस्क्ड मी नॉट टू कम बैक टू मुंबई। ये उस समय की बात है जब कंगना और शिवसेना के बीच ठनी हुई थी। संजय राउत ने सीधी धमकी दी थी कि मुंबई मत आना, और उसमें यह जिक्र कर दिया था कंगना ने कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान जा रही हूं क्या, अपने ही देश में मूवमेंट के लिए मुझे कोई और धमका रहा है। इस पर कुणाल कामरा क्या लिख रहे हैं देख लीजिए। तो इसीलिए आज जो कुछ कुणाल कामरा के साथ हो रहा है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पक्ष विपक्ष की बात जरूर है, विवाद जरूर हो रहा है, राजनीतिक पारा महाराष्ट्र में जरूर बढ़ गया है, लेकिन कुणाल कामरा वो व्यक्ति है जब उन्हीं चीजों को जो आज उनके साथ हो रहा है, कंगना और अर्नब के साथ जब हो रहा था, तो उसको सपोर्ट कर रहा था। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या कुणाल कामरा के साथ वाकई में महाराष्ट्र में गलत हो रहा है, या देवेंद्र फडणवीस जो सीधे कह रहे हैं कि माफी तो मांगनी पड़ेगी, और अगर माफी नहीं मांगते हैं कुणाल कामरा तो फिर अगला रास्ता क्या है इस पूरे विवाद में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये ठीक है, क्या कुणाल कामरा केवल एक कॉमेडियन है, उनको एक कॉमेडियन की तरह ही देखना चाहिए, या फिर कुणाल कामरा एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं और अब उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।